आप चाहे जितना भी कोशिश कर लो, सुख और दुख से मुक्त नहीं हो सकते जब तक कि आप अपने मन को नहीं समझोगे। मनुष्य का शरीर तो एक यंत्र है, मशीन मात्र है। जैसे मशीन को जैसा चलाओ चलता है, ठीक वैसे ही आपका शरीर, मन, बुद्धि एवं चेतना, इसके भिन्न भिन्न धर्म हैं, लेकिन आपको इसे समझना होगा। मन यानी मनन करते हैं, बुद्धि जिससे हम निर्णय लेते हैं, चेतना जिससे आप सजग हैं। पर हम सोचते हैं शरीर को कि हमारा शरीर में पीड़ा है, शरीर के कारण है। बिल्कुल गलत है। मन ही सबका धर्म है, मन ही का इनका कारण है, जिसमें बुद्धि है और चेतना है। ये सब अलग अलग कार्य करती है, पर इनमें मुख्य है मन। हम सोचते हैं कि शरीर में पीड़ा है तो शरीर पहले, लेकिन गलत है। हम कर्म अगर करते भी हैं शरीर से, तो वो भी मन के कारण ही करते हैं। अगर आपका मन में कोई खिन्नता है तो आप दुखी होते हो। कोई अच्छी बात आपके मन में आती है, किसी अच्छे लोगों से मिलते हो तो आपके मन में खुशी होती है। आत्मा इसमें कोई करता नहीं। आप खामखा अपने आत्मा को कलुषित मानते हो, जैसा गीता भी कहती है। और जितने भी अनुभवी हैं, साधक है, संत है, ऋषि मुनि है, सभी ने कहा है। मुनि मतलब जो मनन करते हैं, जो मनोविज्ञान के गुरु हैं। तो आपको इस बात को समझना होगा, चाहे आप कुछ भी कर लो, आपके दुख और सुख से मुक्ति नहीं होगी जब तक कि आप कर्म के आधार को नहीं समझोगे। और कर्म का आधार है मन। मन में अगर पूर्व जन्म के संस्कार है, जैसा भी संस्कार हो, अच्छा है तो अच्छा करोगे, बुरा है तो बुरा करोगे। वातावरण के कारण भी आपको कर्म करने की प्रेरणा मिलती है। जैसे कि पिछले कर्म जो आपने किया था और वही कर्म होते हुए देखोगे, तो आप वैसे ही कर्म करने की इच्छा जाहिर करोगे। और इस बात को समझने के लिए, जैसे ज़मीन में अगर पानी लुढ़क गई है तो एक रेले से बन गए हैं। उस रेले में भले ही पानी नहीं है, अब सूख गई है, सिर्फ निशान है, लेकिन फिर से अगर पानी लुढ़क जाए, आपके लोटे से, गिलास से, बर्तन से गिर जाए पानी, तो जो रास्ते बनी थी, जो निशान था, पानी नहीं था और कोई गड्ढे भी नहीं हुए थे, पर ऐसा कुछ निशान है कि उसी जगह से फिर से पानी बहेगी। तो पिछला संस्कार का मतलब यही है, पिछले जन्मों में या पिछले कर्मों में, बचपने में जब भी आपने किया था, जो भी कर्म किया था, उन्हीं का परिणाम आज है। और हम सोचते हैं कि दुख किसी और ने दिया। दुख कोई और नहीं देता, इनके पीछे हमारा मन ही है, हम ही हैं। हमारी कामनाएं, हमारी वासनाएं, हमारी इच्छाएं, यही सब हमें कर्म कराती है। और वातावरण भी इनमें सहायक है। जिसके मन में शुभ कर्म करने की इच्छा है वो शुभ करता है, मलिन वासना के कारण अशुभ कर्म करता है। और शुभ कर्म करने वाला, जैसे गीता कहती है, अच्छे अनुभव करेगा, उसे स्वर्ग नाम दिया है। अब बुरा कर्म करने वाला बुरा अनुभव करेगा, नरक नाम दिया गया। लेकिन दोनों ही ये अच्छे और बुरे में लटकते रहेंगे। अगर हम निष्काम कर्म कर पाएँ, तीसरी कर्म, अच्छे और बुरे दोनों से हटकर, अपनी इच्छा से छोड़कर, जैसे बच्चा करता है कि बच्चे को अगर मार दो तो रो लिया, कुछ खिलौना दे दो तो खेल लिया, जैसी उनकी स्वाभाविक इच्छा होती वैसा करता है, ऐसा हम कर पाएँ तो ये निष्काम कर्म कहलाएगा। और यही अच्छे कर्म होंगे। नहीं तो हम अच्छे कर्म उन्हें समझते हैं जिनसे हमें आनंद या शांति मिलती है, लेकिन सच में आनंद हमने जाना नहीं है। यदि चिंतन जब वाणी द्वारा प्रकट होते हैं, तब ये जो कर्म है वाचिक कहलाता है। हमें इसे भी समझना होगा। और यदि शुभ अथवा अशुभ कर्म करते हैं तो ये हमारे शारीरिक कर्म है, लेकिन इसके पहले मन आता है। और अगर कोई व्यक्ति निष्काम कर्म कर ले, ज्ञान प्राप्त कर ले कि मैं करता नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, आत्मस्थित प्राप्त कर ले, वह शरीर और मन को अपना स्वरूप ना मानकर अपनी आत्मा को ही स्वरूप मानने लगे, तो चाहे वो जो भी करें, अच्छा हो या बुरा हो, उनका उन्हें फल नहीं मिलता। नहीं तो हम इन्हीं कर्म के सिद्धांत को समझ न कर इसमें उलझे रहेंगे, फंसे रहेंगे। आत्मा तो चेतन स्वरूप है, साक्षी है, दृष्टा मात्र है, कर्म में लिप्त नहीं होता।
न अच्छे कर्म में न बुरे कर्म में। और जो व्यक्ति इसे जान लेता है, चाहे योग के माध्यम से, भक्ति से, ज्ञान के माध्यम से, मतलब उसने अमृत को पा लिया, सच्चिदानंद को जान लिया, आनंद स्वरूप में टिक गया, ध्यान की ऊंची से ऊंची शिखर में, गहरे से गहरे शांति में, आनंद में। अगर आप आत्मा को नहीं समझते तो आनंद को समझिए, जो बगैर सब्जेक्ट का, बगैर विषय का, गहरी शांति में जो स्थित है, वो अच्छा करे बुरा करे उन्हें कोई दोष नहीं लगता। वो मानसिक विकृतियों से दूषित नहीं होता। वह इंद्रियों द्वारा किए गए कर्म उसके कर्म नहीं होते, जिससे उसे कर्म फलों का भोग नहीं करना पड़ता। तो आपने समझा, नहीं समझा, कोई बात नहीं। लेकिन अगर हम नियम पूर्वक अपने मन को शांत करते रहे, ध्यान करते रहे, मतलब कुछ ना करने का अभ्यास करते रहे, तो आपको ये जो पीड़ा हो रही है उनसे मुक्ति का मार्ग खुल जाएगा। क्योंकि ध्यान आज नहीं तो कल लगने लगेगा, शांति होने लगेगी। अगर ध्यान नहीं लगता है तो अपने जो गुरु मंत्र है उनका सतत जप करें। और मैंने जो बातें बताया, अगर आप इस मन के आधार को समझ लेते हो तो सुख और दुख से परे हो जाओगे। जो कुछ भी करोगे आनंद ही रहेगा। अच्छा करो बुरा करो, इनके फल में आप अपने आप को कर्ता नहीं मानोगे। तो मैं एक बार फिर बता दूं कि आपको जो पीड़ा या दुख हो रही है उनके पीछे कारण मन ही है। मन को आपको समझना होगा। कर्म से कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है। अगर कोई व्यक्ति सदा प्रसन्न रहो, कहीं पे लिखा है, पढ़ लिया, और सदा प्रसन्न रहते रहते कोई अर्थी उठा के ले जा रहा है, वहाँ प्रसन्नता दिखा दिया, यानी कर्म किया, ऐसा कर्म उनको फिर से आत्मा से नीचे गिराएगी, उन्हें पीड़ा देने वाली रहेगी। क्योंकि 4 से 5 लोग जो अर्थी उठा के ले जा रहे हैं, 4 तो ले जाने वाला और 5वां निश्चित ही आपका आलोचना करेगा। तो कर्म उतना महत्व नहीं रखता जितना कि आपकी भावना। जैसे कि किसी बच्चे को आप मारते हो, समझाने के लिए मार रहे हो, कर्म तो आपका बुरा लगता है, पर आपकी भावना है उनकी भला की, तो आपको उनके ना सुख मिलेंगे ना दुख मिलेंगे। आपने अच्छा किया अगर निष्काम किया है, और अगर आपने उसके लिए भला किया है तो भला फल मिलेगा। तो आपने समझा कि मन का आधार, कर्म का आधार मन ही है। इसमें भावना ही मुख्य है, कर्म गौण है। कर्म छोटा है, भावना की बड़ा है। और आपको इन कर्मों से, पीड़ा से मुक्ति चाहिए तो उसके लिए मंत्र जप, ध्यान, सत्संग, सेवा, मैंने 4 ही चीज़ बताया जो आपके सहायक हैं। मानता हूँ कि ध्यान नहीं लगेगा, आप भी जानते हो, तो मंत्र जप करिए। और मंत्र जप करने में भी मन नहीं लगता, सत्संग करिए। सत्संग का मतलब सत्य का संग। आप अपने गुरु का सत्संग सुनो, और ध्यान कर सको तो अच्छा है। उनकी किताबें पढ़ो, उनके सानिध्य में जाओ, उनके साधना शिविर लगती होगी, उनकी आँखों के सामने आओ। और कुछ भी ना हो सके तो सबसे अच्छा तरीका है कि हम सेवा कर सकें, और निष्काम सेवा कर सकें कि ये तो गुरु के बताए नियम हैं इसलिए कर रहे हैं। या किसी गरीब की सेवा करते हो तो फल की इच्छा छोड़कर करो, तो ये निष्काम सेवा हुआ। यही आपका आधार है